Welcome to my class. Welcome, dear student. Welcome, dear students. आइए आज की क्लास में हम एक डायलॉग लेते हैं। हम फिल्मों में बहुत से डायलॉग देखे, सुने और बोलते हैं। उनमें से एक फेमस डायलॉग आप सभी ने सुना होगा। मेरे पास एक बंगला है, गाड़ी है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? तो सामने वाला बोलता है मेरे पास एक माँ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में फ्रेम करने के लिए हम कैसे करें? मेरे पास एक बंगला है, तुम्हारे पास एक टीवी है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, उनके पास एक साइकिल है, मेरे पास एक कार है, उसके पास एक माँ है। तो आइए हम इस प्रकार के सेंटेंस को आज की क्लास में फ्रेम करने का तरीका बताते हैं। तो इसके लिए हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है। आप सभी जानते हैं हैज़ या हैव, आई, यू, वी, ही, सी, इट ये सब्जेक्ट है। तो आई, यू, वी और दे के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। ही, सी, इट और एनी नेम के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं हम इस सेंटेंस में, मेरे पास एक कार है। इस सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे तो सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ या हैव होता है, फिर नाउन होता है। याद रखेंगे नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कोई भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या फिर वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। तो ये हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। हमारे पास एक नया घर है, वी हैव अ न्यू हाउस। उनके पास एक बाइक है, तो दे हैव अ बाइक। उसके पास एक पालतू कुत्ता है, ही हैज अ पेट डॉग। उसके पास एक माँ है, शी हैज अ मदर। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे आगे। और देखते हैं अगर मेरे पास ऐसा कुछ सेंटेंस आता है तो इस प्रकार से हम उसको फ्रेम करेंगे। आगे है मेरे पास एक बंगला है, तो ये हो जाएगा आई हैव अ बंगलो। बंगला को बंगलो ये कहा जाता है। तुम्हारे पास एक टीवी है, यू हैव अ टीवी। हमारे पास एक कंप्यूटर है, वी हैव अ कंप्यूटर। उनके पास एक साइकिल है, दे हैव अ बाइसिकल। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। उसके पास एक डायरी है, शी हैज अ डायरी। तो हमने देखा कि हमारे पास एक माँ है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास गाड़ी है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस है तो उनको फ्रेम करने का तरीका। आइए हम एक और नया हैज़ या हैव का यूज करेंगे, हैज टू या फिर हैव टू। तो हैज टू और हैव टू कहाँ यूज होता है, इनको देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे सेंटेंस आते हैं इस प्रकार के, मुझे गणित का सवाल हल करना पड़ता है, तुझे अंग्रेजी लिखना पड़ता है, हमें क्रिकेट खेलना पड़ता है, उन्हें पौधों को पानी देना पड़ता है, पिताजी को कार्टून देखना पड़ता है, बच्चे को गृह कार्य करना पड़ता है, बंदर को नाचना पड़ता है, लड़की को ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आते रहते हैं। आइए इस प्रकार के सेंटेंस को हम जो है अंग्रेजी में कैसे फ्रेम करें। ये सेंटेंस को देख करके समझ आ रहा है कि हमको ये सेंटेंस, सभी प्रकार के सेंटेंस जो है कंपल्सन है। कंपल्सन मीन्स होता है मजबूरी। हम चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूरी है, हमको करना पड़ता है। तो अगर हिंदी में करना पड़ता है इस प्रकार के सेंटेंस आए तो हम जो है हैज टू या हैव टू
का यूज करते हुए सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो आइए देखते हैं हम आई, यू, वी और दे के साथ हैव टू और ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हैज टू का यूज करेंगे। तो देखते हैं, इसके लिए सब्जेक्ट होता है हैज टू या हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ब। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मुझे अंग्रेजी में बात करना पड़ता है, मजबूरी है। आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तुझे अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। हमें अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। उन्हें अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। दे हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। उसे अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। ही हैज टू स्पीक इन इंग्लिश। उसे अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। शी हैज टू स्पीक इन इंग्लिश। शिक्षक को अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। द टीचर हैज टू स्पीक इन इंग्लिश। नीता को अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। नीता हैज टू स्पीक इन इंग्लिश। इन सभी सेंटेंस को देखने से, पढ़ने से समझ आता है कि ये सब कंपल्सन है, मजबूरी भी है, कोई स्वेच्छा से नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे, कंपल्सन वाला, मजबूरी वाला, तो हैव टू या हैज टू का यूज करेंगे। मुझे अपने कपड़े धोना पड़ता है। आई वॉश टू, बात करना पड़ता है। ही हैज टू स्पीक इन इंग्लिश। उसे अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। शी हैज टू स्पीक इन इंग्लिश। शिक्षक को अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। द टीचर हैज टू स्पीक इन इंग्लिश। नीता को अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। नीता हैज टू स्पीक इन इंग्लिश। इन सभी सेंटेंस को देखने से, पढ़ने से समझ आता है कि ये सब कंपल्सन है, मजबूरी भी है, कोई स्वेच्छा से नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे, कंपल्सन वाला, मजबूरी वाला, तो हैव टू या हैज टू का यूज करेंगे। मुझे अपने कपड़े धोना पड़ता है। आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ। तुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। यू हैव टू टीच इंग्लिश। हमें खाना बनाना पड़ता है। वी हैव टू कुक फूड। मंच पर गाना पड़ता है। ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। उसे मंच पर नाचना पड़ता है। शी हैज टू डांस ऑन द स्टेज। कान्हा को बांसुरी बजाना पड़ता है। कान्हा हैज टू प्ले फ्लूट। सीता को यह काम करना पड़ता है। सीता हैज टू डू दिस वर्क। ये सभी सेंटेंस कंपल्सन है। देखते हैं, पिताजी को कार्टून देखना पड़ता है। सभी जानते हैं घर में बच्चे होते हैं, बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं। अगर बड़े भी टीवी देखना चाहते हैं उनके साथ में, तो ये उनकी मजबूरी होती है। तो वही है कि पिताजी को कार्टून देखना पड़ता है। फादर हैज टू वॉच कार्टून। बच्चे को गृह कार्य करना पड़ता है। चिल्ड्रन हैज टू डू होमवर्क। बंदर को नाचना पड़ता है। मदारी अगर बंदर लेकर के आया है तो मदारी के डंडे के हिसाब से बंदर को अपना काम करना पड़ता है, उसकी मजबूरी होती है। तो यही है, बंदर को नाचना पड़ता है। मंकी हैज टू डांस। लड़की को ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। ये भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास पानी गर्म करने का साधन नहीं है, ठंड का दिन है, फिर भी उनको ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। द गर्ल हैज टू टेक अ बाथ विथ कोल्ड वाटर। ये सभी मजबूरी है। चलिए देखते हैं, शेर को सर्कस में दहाड़ना पड़ता है। शेर जो है सर्कस में जो होता है, तो उनको रिंग मास्टर के डंडे के हिसाब से उनको एक्शन करना रहता है, दहाड़ना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। तो वही है, लायन हैज टू रोर इन सर्कस।
शेर का दहाड़ना को बोलते हैं रोर। गधों को बोझ ढोना पड़ता है। डंकी हैव टू बियर द बर्डन। छात्रों को नदी पार करना पड़ता है। बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए जंगली इलाका में रोड नहीं होते हैं, उनको नदी नाले पार करके जाना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। तो वही है, स्टूडेंट्स हैव टू क्रॉस द रिवर। लड़की को दूध पीनी पड़ती है। लड़की को दूध पसंद नहीं है, लेकिन माँ बाप की डांट के कारण मजबूरी वश उनको पीना पड़ता है। तो द गर्ल हैज टू ड्रिंक मिल्क। द गर्ल हैज टू ड्रिंक मिल्क। चलिए आगे कुछ और उदाहरणों के साथ हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। मुझे गणित का सवाल हल करना पड़ता है। आई हैव टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चन। तुझे अंग्रेजी लिखना पड़ता है। मन नहीं है फिर भी यू हैव टू राइट इंग्लिश। हमें क्रिकेट खेलना पड़ता है। बच्चे को क्रिकेट पसंद नहीं है, लेकिन स्कूल में क्रिकेट कंपलसरी है, तो वी हैव टू प्ले क्रिकेट। उन्हें पौधों को पानी देना पड़ता है। दे हैव टू वाटर द प्लांट। चलिए आगे देखते हैं। उसे सब्जियां खाना पड़ता है। ही हैज टू ईट वेजिटेबल। सब्जी पसंद नहीं है फिर भी खाना पड़ता है। उसे चाय बनाना पड़ता है। शी हैज टू मेक टी। कान्हा को खिलौने बनाना पड़ता है। हो सकता है कान्हा बड़ा भाई हो और उनके और छोटे भाई बहन हो, तो उनके लिए मजबूरी में ही सही, लेकिन वो काम करना पड़ता है। कान्हा हैज टू मेक टॉयज। आस्था को साइकिल चलानी पड़ती है। आस्था हैज टू राइड बाइसिकल। मुझे घर की सफाई करनी पड़ती है। आई हैव टू क्लीन होम। क्योंकि घर में मैं अकेला हूं, तो मैं अगर सफाई नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो मजबूरी है। तो आई हैव टू क्लीन होम। तुझे बाजार जाना पड़ता है। यू हैव टू गो टू मार्केट। हमें सब्जियां खरीदना पड़ता है। वी हैव टू बाई वेजिटेबल। उन्हें फूल तोड़ना पड़ता है। दे हैव टू प्लक फ्लावर। प्लक फ्लावर मीन्स होता है फूल तोड़ना। तो इस प्रकार आज हमने हैव टू, हैज टू का यूज देखा, समझा और सेंटेंस बनाने का प्रयास किए। थैंक्स अ लॉट। सी यू अगेन वेरी सून।